शतरंज चेस दुनिया भर में शतरंज को दिमाग वालों का खेल माना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शतरंज का आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। एक पौराणिक मत ये भी है कि रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी ने इस खेल का प्रारंभ किया था। अमरकोश के अनुसार इसका प्राचीन नाम चतुरंगिनी था, जिसका अर्थ 4 अंगों वाली सेना था। गुप्त काल में इस खेल का बहुत प्रचलन था। पहले इस खेल का नाम चतुरंग था, लेकिन 6ठी शताब्दी में फौसियों के प्रभाव के चलते इसे शतरंज कहा जाने लगा। ये खेल ईरानियों के माध्यम से यूरोप में पहुंचा तो इसे चेस कहा जाने लगा। 6ठी शताब्दी में ये खेल महाराज अनुश्रवण के समय 531-579 ईस्वी भारत से ईरान में लोकप्रिय हुआ। तब इसे चतुरांग और फिर कालांतर में अरबी भाषा में शतरंज कहा जाने लगा। 7वीं शती के सुबंधु रचित वासुदत्ता नामक संस्कृत ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र में भी चतुरंग नाम से इस खेल का उल्लेख किया गया है। सांप सीढ़ी स्नेक्स एंड लैडर्स इसे मोक्ष पद भी कहते हैं। बच्चों का खेल सांप सीढ़ी विश्व भर में प्रचलित है और लगभग ये हर बच्चे ने खेला है, लेकिन क्या भारतीय बच्चे ये जानते हैं कि इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ है? इस खेल को सारिकाओं या कौड़ियों की सहायता से खेला जाता था। सांप सीढ़ी के खेल का वर्तमान स्वरूप 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। ये खेल हिंदुओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था। 17वीं शताब्दी में ये खेल तंजावर में प्रचलित हुआ। बाद में इसके आकार में वृद्धि की गई तथा कई अन्य बदलाव भी किए गए। तब इसे परमपद सोपान पट्टा कहा जाने लगा। इस खेल की नैतिकता विक्टोरियन काल के अंग्रेजों को भी भा गई और वे इस खेल को 1892 में इंग्लैंड ले गए। वहां से ये खेल अन्य यूरोपीय देशों में लूडो अथवा स्नैक्स एंड लेडर्स के नाम से फैल गया। कबड्डी एक सामूहिक खेल है जो प्रमुख रूप से भारत में खेला जाता है। इस खेल को दक्षिण भारत में चैडुगुड्डू और पूरब में हुतुतु के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस खेल का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता। ये खेल लोगों में आत्मरक्षा या शिकार के गुणों को सिखाए जाने के लिए किया जाता था। महाभारत काल में भगवान कृष्ण और उनके साथियों द्वारा कबड्डी खेली जाती थी। इस बात का उल्लेख एक ताम्रपत्र में है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जाना इसी खेल का एक उदाहरण है। खो मैदानी खेलों के सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है, जिसका उद्भव प्रागैतिहासिक भारत में माना जा सकता है। मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण व प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए इसकी खोज हुई थी। चौपर पासा डाइस इसे चेस, पचीसी और चौस भी कहते हैं। ये पलंग आदि की बुनावट का वह प्रकार है जिसमें चौस की आकृति बनी होती है। दरअसल ये खेल जुए से जुड़ा खेल है। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच ये खेल खेला गया था और उसमें पांडव हार गए थे। मुस्लिम काल में ये खेल शासकीय वर्ग तथा सामान्य लोगों के घरों में पासा के नाम से खेला जाता था। ये खेल आज भी लोकप्रिय है। पोलो या सगोल कंगजेट आधुनिक पोलो की तरह का घुड़सवारी युक्त ये खेल 34 ईस्वी में भारतीय राज्य मणिपुर में खेला जाता था। इसे सगोल कंगजेट कहा जाता था। सगोल घोड़ा कंग गेंद तथा जेट हॉकी की तरह की स्टिक। कालांतर में मुस्लिम शासक उसी प्रकार से चौगान, पोलो और अफगानिस्तानवासी घोड़े पर बैठकर बुज्क्षी खेलते थे, लेकिन बुज्क्षी का खेल अति क्रूर था। सगोल कंगजेट का खेल अंग्रेजों ने पूर्वी भारत के चाय बागान वासियों से सीखा और बाद में उसके नियम आदि बनाकर 19वीं शताब्दी में इसे पोलो के नाम से यूरोपीय देशों में प्रचारित किया। तीरंदाजी आर्चरी तीरंदाजी का आविष्कार भारत में हुआ। इसके असंख्य प्रमाण हैं। इसे अंग्रेजी में बो एंड एरो भी कहते हैं। हालांकि विदेशी इतिहासकार इसकी उत्पत्ति मिस्र और चीन से जोड़ते हैं। भारत में एक से एक धनुर्धर थे। धनुर्वेद नाम से एक प्राचीन वेद भी है जिसमें इस विद्या को विस्तार से बताया गया है। यह विद्या सिखाने के दौरान गुरुकुल में इसकी प्रतियोगिता होती थी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जन्म 2000 वर्ष पूर्व ईरान में हुआ था। तब ईरान को पारसिया देश कहा जाता था और यह आर्यावर्त का एक हिस्सा था। मूलतः हॉकी का जन्म उस इलाके में हुआ जहां भारत का प्राचीन कंबोज देश था। ये खेल भारत से ही ईरान, फारस गया और वहां से ग्रीस के लोगों ने इसको उनके यहाँ होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल किया। भारत में मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। गिल्ली डंडा भी बहुत ही प्राचीन भारतीय खेल है। लकड़ी की एक 5 से 7 इंची एक गिल्ली बनती है और एक हाथ का एक डंडा।
अधिकतर यह खेल मकर संक्रांति पर खेला जाता है। इस खेल का प्रचलन केवल भारत में ही है। ये बहुत ही मनोरंजक खेल है। संक्रांति के अलावा भी इस खेल को खेलते हुए भारत के गली मोहल्लों में देखा जा सकता है। गिल्ली डंडा से ही प्रेरित होकर गोल्फ का आविष्कार हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।